मेरा कहना है कांग्रेस का भी इस बात को गलत रूप में नहीं। बिल्कुल। तो आगामी सत्र को लेकर तमाम बीजेपी नेताओं की आपने रिएक्शन सुने, क्या तैयारी है वो उनकी ओर से बताई जा रही है। इस वक्त मेरे दो सहयोगी साक्षी शर्मा और साथ ही साहिल रुखैया जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं बारी बारी। और लेकिन अपने तमाम सहयोगी के पास जाएं उससे पहले किस तरीके से ये तस्वीरें आप देखिए मेरे दाएं और बाएं तरफ। पहले कैबिनेट की बैठक जो कि सुबह होती है, जो कि अनौपचारिक बैठक थी, वो हुई। उसके बाद खबर यह कि कांग्रेस की विधायक दल की बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाई जा रही है। तस्वीर तीसरी है बीएससी की बैठक को लेकर, क्योंकि बीएससी की बैठक में ही सत्र की अवधि जो है उस पर मुहर लगेगी। और बीएससी की बैठक एक बार जैसे हो जाएगी, उसके बाद जो है बीजेपी की विधायक दल की बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें विधायक ये तय करेगी कि कैसे जब विपक्ष मुद्दे उठाएंगे, विपक्ष जवाब पूछेंगे, तो उसका कैसा सवाल जो पूछेंगे उसका जवाब कैसे देना है, कितनी मजबूती के साथ देना है, ये सब कुछ जो है वो तय किया जाएगा। और इसमें मार्गदर्शन सीएम नायब सिंह सैनी का मिलेगा तमाम विधायकों को। तो कुल मिलाकर आज लगातार सुबह से जो तमाम मीटिंग्स हैं उनका दौर चल रहा है। सहयोगी साक्षी शर्मा और साहिल बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। चलिए साहिल का रुख करें, लेकिन उससे पहले साक्षी जुड़ रही हैं। साक्षी, देखिए सुबह से लेकर शाम तक कई मीटिंग्स का दौर चल रहा है। ये बताइए कि इस बार आगामी सत्र को लेकर, खास तौर से बजट को लेकर, क्या तैयारी आपने देखी है सरकार की, बीजेपी की? बिल्कुल, देखिए कल से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो रहा है और कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। और आपको ये बता दें कि 2 मार्च को बजट भी पेश किया जाना है। कल यानी 20 फरवरी से शुरू होकर लगभग 18 मार्च तक जो बजट का सत्र है वो चलेगा हरियाणा विधानसभा का। और वित्तीय वर्ष 2026-27 को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री नायब सैनी बजट भी पेश करेंगे। और बता दें कि इसको लेकर आज दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। बीजेपी की खासतौर से बात करें अगर सत्ता पक्ष की, तो आज सुबह से ही मीटिंग का दौर जो है वो जारी है। सेक्टर 3 स्थित संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री आवास पर आज सुबह पहले लगभग 10:30 बजे अनौपचारिक कैबिनेट की बैठक शुरू हुई, जिसमें तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल, कृष्ण बेदी, हेल्थ मिनिस्टर आरती राव, शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा, इरिगेशन मिनिस्टर श्रुति चौधरी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा सहित तमाम मंत्री जो हैं वो इस बैठक में पहुंचे। और कल से शुरू होने जा रहे सत्र को लेकर रणनीति भी इस दौरान बनाई गई। खासतौर से मंत्रियों के विभागों से जुड़े जो मुद्दे थे, जो डिस्कशन है, जो स्कीम्स हैं, उनको लेकर उनसे चर्चा की गई, बातचीत की गई, रणनीति बनाई गई। तमाम स्टेटस रिपोर्ट्स जो हैं वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की, विकास कार्यों की, स्कीम्स की ली गई। और इसके बाद आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक भी लगभग 11:30 बजे इसकी शुरुआत हुई। फिलहाल विधायक दल की बैठक जो भारतीय जनता पार्टी की है वो जारी है। और आपको ये बता दें कि विधायक दल की बैठक इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है और सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो इस वक्त विधायक दल की बैठक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और तमाम वो मुद्दे जो विपक्ष सदन में इस बार उठाएगा, चाहे वो बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, या फिर अगर हॉस्पिटल्स का मुद्दा हो, डॉक्टरों की कमी का मुद्दा हो, शिक्षकों की कमी का मुद्दा हो, एचपीएससी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लगातार विपक्ष जो है वो पिछले कई दिनों से प्रदेश में भुनाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस मनरेगा का मुद्दा भी इस दौरान उठाएगी। प्रदर्शन करते हुए भी जो है वो विधानसभा का घेराव करने का भी प्रयास किया जाएगा। तो इन तमाम चीजों से सत्ता पक्ष किस तरह निपटेगा, कितनी मजबूती के साथ विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब सत्ता पक्ष के द्वारा दिए जाएंगे, किन आंकड़ों के जरिए कंपैरिजन जो है वो सत्ता पक्ष करेगा। क्योंकि आमतौर पर जब भी देखते हैं कि विपक्ष कोई सवाल अगर सदन में उठाता है तो सत्ता पक्ष की ओर से आंकड़ों का एक कंपैरिजन दिया जाता है। कांग्रेस के समय में 10 सालों में क्या जो डेटा है, फिगर्स हैं वो रहे हैं, और 10 साल में बीजेपी ने क्या काम किया है, कितना उन स्कीम्स को आगे बढ़ाया और कितनी नई चीजें की है। हालांकि कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये कांग्रेस के समय में किए हुए कार्यों का जो श्रेय है वो लेती है, लेकिन बीजेपी का लगातार यही कहना है, बीजेपी लगातार यही बोल के कांग्रेस पर प्रहार करती है कि कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ की राजनीति करती है और झूठ का पुलिंदा एक पूरी जो कांग्रेस पार्टी है वो बनी हुई है। तो आमतौर पर इसी तरह की जो नोकझोंक है वो विधानसभा के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आज अपनी
अपनी रणनीति बना रहे हैं। सत्ता पक्ष ने भी आज मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में पूरा एक रोड मैप हरियाणा विधानसभा के इस बजट सत्र को लेकर बनाया है। पूरी रणनीति बनाई है कि विपक्ष जब कोई सवाल खड़ा करेगा, जब सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करेगा, तो कितनी मजबूती के साथ और मुस्तैदी के साथ, आंकड़ों के साथ जो विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, उनका जवाब देना है। तो इन तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि ये जो बैठकें हैं ये आम हैं, इन हर बार ही सेशन से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही विधायक दल की मीटिंग्स करते हैं, लेकिन बजट सत्र है, काफी लंबा चलने वाला है, कई सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, बहुत सारे कॉलिंग अटेंशन मोशंस और काम रोको प्रस्ताव और सवाल भी बहुत सारे अलग अलग विपक्ष के विधायकों ने, चाहे वो आईएनएलडी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, उनके द्वारा लगाए गए हैं। और सरकार की तरफ से हर एक मुद्दे को स्टडी करके उनका जवाब जो है वो तैयार किया जा रहा है। अलग अलग मंत्रियों और विधायकों की जिम्मेवारी जो है वो तय की जा रही है कि इस मुद्दे को लेकर किसने क्या बात करनी है, तो उसको लेकर फिर मंत्री जो है वो अपनी तैयारी करते हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा मिनिस्टर्स की जो ब्रीफिंग है वो भी की जाती है। कल फिर सुबह, क्योंकि 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू होगी, सुबह 10 बजे विधानसभा सचिवालय में ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने सभी जो विधायक हैं उनकी मीटिंग बुलाई है। सुबह 10 से 11 सेशन शुरू होने से पहले 1 घंटे फिर विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री जो है वो सभी मंत्रियों और विधायकों की ब्रीफिंग करेंगे सेशन को लेकर। तो पूरी मुस्तैदी से कोई भी मुद्दा चूके ना, जिसका सत्ता पक्ष जवाब न दे पाए, सही आंकड़े पटल पर न रख पाए, ऐसा न हो, इसीलिए तैयारी जो है वो पूरी की जा रही है सत्ता पक्ष की ओर से भी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका साक्षी, विस्तार से बताया है आपने। कुल मिलाकर सरकार की तैयारी कड़ी है और बड़ी है आगामी सत्र को लेकर, जो कि 20 फरवरी यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है। तो देखिए, सत्र को लेकर सत्तासीन बीजेपी ने रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस हो, आईएनएलडी हो, उन्होंने सरकार को घेरने के लिए मोर्चा भी खोलने की तैयारी कर दी है। दोनों ही दलों ने कई मुद्दों को सूचीबद्ध कर लिया है। इस बार का सत्र हंगामेदार रहने वाला है। सत्ता विपक्ष के बीच कई तकरार देखने को मिल सकती है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाने और योजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी में, तो वहीं विपक्ष जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने के मूड में है। बजट सत्र की तैयारियों के तहत कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग भी ले रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी आज विधायक दल की बैठक जो है वो इस वक्त ले रही है। इसके साथ ही दोपहर में 3 बजे बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की भी बैठक होनी है, जिसमें सत्र की कार्यवाही और तारीखों पर अंतिम मुहर लगेगी। तो कुल मिलाकर आज 4 बैठकें हैं जो आप मेरी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। मेरे दाएं और बाएं तरफ किस तरीके से कैबिनेट की बैठक तो हो गई, जो कि अनौपचारिक बैठक थी, इनफॉर्मल बैठक थी, लेकिन उसके अलावा इस वक्त जो है वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही दल अपने अपने विधायकों के साथ इस वक्त बैठक ले रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सभी के साथ जो है वो विचार विमर्श किया जाता है, जो कि एक परंपरा भी रही है। सहयोगी साहिल रुखया जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साहिल, कल से सत्र की शुरुआत हो रही है, ये बताइए कि कांग्रेस कितनी तैयार है, क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी की? बिल्कुल, कल से जिस तरीके से विधानसभा का बजट सेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है, तो उससे पहले दोनों दल जो है वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। अभी फिलहाल की बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी विधायक दल की बैठक कर रही है, कांग्रेस भी जो है विधायक दल की बैठक कर रही है। तो दोनों दल जो है वो कहीं ना कहीं आमने सामने होंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात कर ली, चाहे विपक्ष की बात कर ली जाए, दोनों रणनीति जो है वो तैयार कर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस की विधायक दल की बैठक जो है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में शुरू हो चुकी है। तमाम विधायक जो है पहुंच चुके हैं। किस तरीके से सरकार को तमाम मुद्दों को लेकर घेरने का काम करना है, उसको लेकर रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। कल कांग्रेस जो है वो विधानसभा का घेराव भी जो है वो करने वाली है। मनरेगा सहित तमाम मुद्दों को लेकर जो है हाईकोर्ट चौक से लेकर विधानसभा तक जो है तमाम कांग्रेस के विधायक जो है वो जिस तरीके से तमाम चीजों को लेकर जो है सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे, सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। तो कल फिलहाल की बात कर ली जाए तो कल जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सदन की बजट सेशन की शुरुआत होगी और उसके बाद जो है शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी। मंडे से फिर से जो है विधानसभा का बजट सेशन जो है वो उसकी कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने तमाम मुद्दे जो है वो तैयार कर लिए हैं। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो तमाम विधायकों को संबोधित कर रहे हैं। इस वक्त हम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के अंदर ही मौजूद है, जहां विधायक दल की बैठक जो है वो चल रही है। तो तमाम विधायकों को संबोधित उनकी ओर से की जा रहा है कि कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी जो है वो विधानसभा के बजट सत्र के अंदर की जानी है। तो मेन तौर पर जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर हमलावर होते रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हरियाणा के अंदर ठीक नहीं है।
जिस तरीके से गोलियां मारकर हत्या जो है एक व्यक्ति की कर दी जाती है, उसको लेकर भी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से मुद्दा उठाया गया था। यही मुद्दे जो हैं वो विधानसभा के अंदर कांग्रेस की ओर से उठाए जाएंगे। इसके अलावा मनरेगा का मामला है, जो कि वीजी जी राम जी को लेकर जो है लगातार कांग्रेस की ओर से प्रदेश भर में प्रोटेस्ट किए गए, वो भी मुद्दा सदन के अंदर जो है उठाने का काम करेगी। पीपीपी परिवार पहचान पत्र को लेकर जिस तरीके से जो त्रुटियां देखने को मिल रही है, वो भी मुद्दा कांग्रेस जो है उठाएगी। लगातार पेंशन जो है वो बुजुर्गों की काटी जा रही थी, हालांकि सरकार की ओर से इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया गया, जवाब दे दिया गया है, और इस पर भी कांग्रेस कहीं सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। तो तमाम मुद्दे जो हैं वो जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से उठाए जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म होगी, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया को संबोधित करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो सरकार को सदन के अंदर घेरने का काम करेगी। बिल्कुल, और जो मुद्दे साहिल आपने बताए, चाहे वो परिवार पेंशन को लेकर क्यों ना हो, पीपीपी को लेकर क्यों ना हो, या फिर हाल ही में जो मुद्दा हुआ है दूषित पानी को लेकर क्यों ना हो, क्या ये माने कि जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के विधायकों की ओर से लगाया जा रहा है, क्या इन पर खास तौर से हंगामा रहने वाला है? बिल्कुल, कांग्रेस के साथ साथ इनेलो की ओर से भी कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं, क्योंकि इनेलो जो है वो पेंशन के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर होगी। जिस तरीके से जो इनेलो के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अभय सिंह चौटाला, उनकी ओर से पेंशन काटने के मुद्दे को लेकर जोर शोर से मुद्दा उठाया गया था, और 20 फरवरी यानी कि कल जो है वो प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया था। लेकिन सरकार की ओर से उससे पहले ही अपना जो स्टैंड क्लियर कर दिया गया था कि हमने कोई पेंशन नहीं काटी, क्योंकि स्थगित की है, क्योंकि उनकी इनकम वेरिफिकेशन जो है वो जांची जा रही थी। तो ऐसे में जो रोकी हुई पेंशन है वो जारी कर दी गई है। तो ऐसे में इनेलो की ओर से भी जो है तमाम मुद्दे, तमाम जो है वो उठाए जाएंगे। जिस तरीके से मैंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर जो है सरकार पर हमलावर जो है वो कांग्रेस दिखाई देगी। हालांकि अभी कुछ ही मिनटों का इंतजार करना होगा। जब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मीटिंग से बाहर आएंगे तो तमाम विधायक जब उनके साथ होंगे तो बताएंगे कि किस तरीके की रणनीति जो है वो उनके द्वारा विधायक दल की बैठक के अंदर बनाएगी, और कौन से वो मुद्दे होंगे जिसको लेकर लगातार सरकार को घेरने का काम जो है वो सेशन के अंदर करने का किया जाएगा। खास तौर पर जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है आज मेन मुद्दा है, पिछले दिनों रोहतक के अंदर ही जो है एक शख्स की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर भी कांग्रेस की ओर से मुद्दा जो है वो सेशन के अंदर उठाने का काम जो है वो किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये माने साहिल की कांग्रेस पार्टी शीतकालीन सत्र की तरह इस बार भी अटैकिंग मोड में रहने वाली है। क्या ये मुमकिन कि भूपेंद्र हुड्डा विधायक दल की बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करें, मीडिया के सवालों के जवाब दें? साहिल, बिल्कुल, क्योंकि जब भी विधायक दल की बैठक होती है तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, फिलहाल बैठक चल रही है। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब बाहर आएंगे तो मीडिया से बातचीत भी करेंगे और बताएंगे कि क्या रणनीति बनी है, किस तरीके से कांग्रेस की ओर से पहले दिन जो है वो विधानसभा का घेराव जो है वो किया जाएगा। हाईकोर्ट चौक पर तमाम विधायक इकट्ठा होंगे, नारेबाजी करते हुए विधानसभा परिसर के अंदर पहुंचेंगे और तमाम जो है मुद्दों को लेकर निशाना जो है उनकी ओर से साधा जाएगा। तो तमाम रणनीति जो है जो तैयार कर रही है कांग्रेस, उसके बारे में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ ही देर में बताते हुए नजर आएंगे। क्या उनकी स्ट्रेटजी है, किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे। जिस तरीके से लगातार कल 17 तारीख की बात कर ली जाए तो 17 तारीख को भी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद है रोहतक से, उनकी ओर से एलिगेशन लगाए गए कि बाहरी युवाओं को जो है वो भर्ती किया जा रहा है, हरियाणा के युवाओं को जो है दरकिनार किया जा रहा है, वो भी एक मुद्दा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को लेकर भी सवाल उठाने का काम कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिसकी फहरिस्त काफी लंबी है, जिसके बारे में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो सिलसिलेवार मीडिया को मीटिंग खत्म होने के बाद तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका साहिल जानकारी के लिए। तो आगामी सत्र को लेकर जिस तरीके से लगातार तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तमाम दलों के नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये बजट सेशन हमारा शुरू होगा कल से, और हरियाणा के प्रत्येक वर्ग के हित का बजट हो, चहुमुखी विकास हो और सभी वर्ग इससे लाभान्वित हो, इस सोच को लेकर हम बजट की तैयारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी ने की है। और आज विधायक दल की और मंत्रिमंडल की मीटिंग है, उसमें सारी बातें डिस्कस हो रही हैं। विपक्ष भी आज रणनीति बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बनानी चाहिए उनको। इससे पहले हमारी अनौपचारिक बैठक है और उसके बाद विधायक दल की बैठक है, और बैठ करके सारी चर्चा जो सेशन के बारे में हमेशा ही करते हैं, तो रूटीन की बैठकें हैं हमारी।
हाँ, तो उठाए मुद्दे अच्छी बात है। हर एक बात का जवाब सरकार पूरी तरीके से तैयार है, हर एक बात का जवाब हम उनको देंगे। सरकार की पूरी तैयारी है। एक बहुत ही भाई कैमरा नीचे कर ले थोड़ा सा, जिसका आप सभी को बहुत जल्द पता चल जाएगा। और हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा सहयोग दे रहे हैं सीएम साहब, और बहुत ही बढ़िया काम जी। वो विपक्ष के पास मुद्दे तो है नहीं, वो बनावटी मुद्दे बनाते रहते हैं, मगर साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी, जब बजट सेशन के लिए विपक्ष को बुलाया गया था तो वो आए क्यों नहीं। जी धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस के समय के अंदर 10 साल के कार्यकाल में जो काम हुए वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ऐतिहासिक नजर आते हैं। चाहे वो शिक्षा का स्तर है, हॉस्पिटल्स का, स्वास्थ्य सेवाओं का है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, हर चीज के अंदर गांव का डेवलपमेंट का है, नौजवानों का हिस्सा है, हर चीज में नजर आया। लेकिन भाजपा तो आप जानते हैं पूरी तरह से इन सब बातों को लेकर पूरी फैल है और जनता में आक्रोश है। कांग्रेस कभी झूठ का सहारा लेते नहीं, आप जानते हैं। हम जो सत्य है वही कहते हैं। कांग्रेस ने कभी ना कहा, ना हम लोग कोई लच्छेदार भाषण देते, ना हम लोग कोई असत्य बोलते। जो सच्चाई है वो जरूर कहते हैं, वो कहना भी चाहिए लोकतंत्र में, क्योंकि हम आज विपक्ष के अंदर है तो लोग हमसे उम्मीद करते हैं जो बात है वो सामने है। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था फैल है तो फैल है, वो कही जा रही है बात के लिए कि अमेरिका टी डील से हरियाणा देश के किसानों को बेहतर किसान प्रभावित नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो सामने नजर आ रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि कांग्रेस का भी इस बात को गलत रूप में नहीं। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंजाब सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली